प्लान को लेकर, हम जिस प्लान को हम बताते हैं वहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो छुप जाती हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उन्हीं सारी चीजों पर डीपली बात हुई थी। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे आचार्य महोदय जी ने उस बात को रखा था, लेकिन आज उस दिन समय अभाव की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, आधी अधूरी रह गई थी। उस ही प्लान की बारीकियों को आज गंभीरता से फिर रखने वाले हैं, और जो बच गए तो वहीं से शुरू होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग प्लान को समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। जब तक आप बिजनेस के प्लान को सही तरीके से नहीं समझेंगे, सामने वालों को दे नहीं पाएंगे, आप उसके विजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ये मुख्य चीज है हमारे बिजनेस का, प्रमुख पॉइंट है। इसको हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जो अपने सपने को बड़ा करना चाहता है और सफलता हासिल करना चाहता है। बिजनेस प्लान कहते हैं कॉन्सेप्ट का, एमएलएम कॉन्सेप्ट का रीढ़ की हड्डी होता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, और आज इसीलिए आज आचार्य महोदय जी आज फिर हाजिर हो रहे हैं हमारे बीच में, इनकी बारीकियों को लेकर, उसकी समझ को लेकर, जानकारी को लेकर। तो मैं चाहूंगा आप लोग डायरी पेन मेंटेन करें, डायरी पेन लेकर बैठे, और कोशिश करें कि जो भी टॉपिक यहाँ पर बताया जाता है, जो भी प्लान के बारे में टिप्पणी जानकारी यहाँ पर दिया जाता है, उसको नोट करने का प्रयास करें। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और हमारे आज के जो प्रवक्ता हैं आचार्य महोदय जी, उसको मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो वेलकम सर, आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है आज के जो सेशन है उसमें, और वेलकम सर। ओके, थैंक यू। मेरी थैंक यू आवाज सर। आ रही है गणेश जी? यस सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है आवाज? यस यस। ओके, क्या है, थोड़े से मैं लैपटॉप को टेस्टिंग कर रहा हूँ। इस कारण से थोड़े जी से सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है थोड़ा कि जी जी जी। कल के दिन अपने को पूरी तरीके से इसको लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट करना है, तो पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग भी थोड़ी से संयमित रहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग वीडियो सीधा यूट्यूब पे जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भी अलर्ट रखिए, स्मार्टनेस रखिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर उदासी मत रखिए, क्योंकि आपका भी फोटो आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, तो आप भी थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए आगे हम बात करते हैं प्लान की गहराइयों और बारीकियों के बारे में। और चूंकि दोस्तों, अगर हमको अच्छे से काम करना है और बड़े पैमाने पे काम करना है, एक सफल व्यक्ति बनना है और ग्रुप को लीड करना है, टीम को लीड करना है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक लीडर जो होता है, एक मजा हुआ खिलाड़ी होता है। वो एक जो लीडर होता है वो ऑलराउंडर होता है। उसको सब चीज के बारे में जानकारी होती है। जिस प्रकार से क्रिकेट में जानते हैं आप लोग, जो खिलाड़ी होते हैं ऑलराउंडर होते हैं, उनको बॉलिंग भी आती है, उनको फील्डिंग भी आती है, उनको बैटिंग भी आती है, अंपायरिंग भी आती है, वो सारी चीज में वो कहना चाहिए कि एक्सपर्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से एक लीडर को भी ऑलराउंडर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लीडर बन गए हैं तो बस हमने, हमारी आईडी पहले लग गई है और हमको अच्छा सा कमीशन जनरेट हो रहा है तो हम लीडर हैं। तो लीडर वो नहीं होता, ये आईडी पहले लगने से लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जिसके पास में सारी जानकारी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, टीम को मैनेज करने का वो ज्ञान होता है, सिस्टम को, पूरी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होती है, टीम को किस प्रकार से लीड करना है, टीम को किस प्रकार से मोटिवेट करना है, ये सारे चीजों की जिसको जिनको जानकारी होती है वो कहलाता लीडर। एक्चुअली देखिएगा कि आम, अगर हम जनरल हम बात करें कि जैसे कि जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल में बैठ करके चाबी लगा करके इंजन को स्टार्ट करके गियर डाल करके गाड़ी को चला लेना, गाड़ी चलाना नहीं कहते। गाड़ी चलाना किसको कहते हैं? जब हम ट्रैफिक का सही रूल में फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों को, और गाड़ी के कैपेसिटी को ध्यान में रखे हुए हैं, गाड़ी के पोजीशन को ध्यान में रखे हुए हैं, और हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीजों को मिला करके कहते हैं कि गाड़ी चलाना। कभी कभी देखिएगा, आप तो, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बढ़िया से गाड़ी चला लेता हूँ, गियर भी अच्छा लगाता हूँ, ब्रेक भी अच्छा लगा लेता हूँ, राइट टाइम पे क्लच लगाता हूँ, राइट टाइम पे गियर लगाता हूँ, गाड़ी स्मूथ चलाता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी से हम टकरा जाते हैं, या कहीं पर हम किसी को लग जाती है गाड़ी में, तो एक ही सवाल करता है, सामने वाला आता है और पूछता है गाड़ी चलाने नहीं आता क्या?
और आपको लग रहा है कि मैं तो गाड़ी चलाने आता है मुझे, मैं तो गियर बढ़िया लगा लेता हूँ, मैं तो ब्रेक बढ़िया लगा लेता हूँ, उसको नहीं कहते। गाड़ी चलाने का मतलब यह है कि आप अच्छी तरीके से एक अच्छा लीडर, एक अच्छा ड्राइवर आप तभी बन पाएंगे जब आप ट्रैफिक के नियमों को भी पालन करेंगे। गाड़ी चलाने का सिस्टम, मैंने गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपके चलाने की वजह से सामने वाले को किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, और आप अच्छी तरीके से स्वयं बच करके सामने वाले को बचा करके अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं गाड़ी चलाना। इसी प्रकार से टीम लीडर का भी काम होता है कि टीम लीडर सभी चीजों में वो पारंगत होता है, और सब चीजों के बारे में उसको जब जानकारी होती है तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है और लीड कर सकता है। लीडर का मतलब वो है जो लीड करता है उसको लीडर कहते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी आईडी पहले लग गई तो वो लीडर नहीं कहलाता। सारे सिस्टम के बारे में इनको जानकारी होती है। तो इसी पर्पज में हम आगे चल रहे हैं कि जैसे कि प्लान है, बहुत सारे लोगों को भी प्लान की गहराई और प्लान की बारीकियां उनको जानकारी नहीं है। तो प्लान को अच्छी तरीके से समझना आपको जरूरी है, क्योंकि आप लीडरशिप कर रहे हैं, आपको पूरे टीम को लीड करना है, आपको अपने टीम को एजुकेशन देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जितने लोग हैं ना, टाइगर ग्रुप में है, कमांडो ग्रुप में है, आप लोगों को तराशने का काम हमने तराशने का हमने बीड़ा उठाया है, तो आपको पूरी तरीके से पारंगत होना है। और पूरी तरीके से पारंगत तभी आप होंगे जब आपको एक एक चीज की जानकारी होगी, एक एक चीज का नॉलेज होगा, तभी आप पूरी तरीके से पारंगत होंगे। और अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे लीडर्स जो टाइगर ग्रुप में आ गए हैं, कमांडो ग्रुप में आ गए हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, नीचे में टीम में वर्क हो रहा है, चाहे वो अपलाइन के माध्यम से हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से हो, वो काम कर रहे हैं, ऊपर पैसा आ रहा है। इसका मतलब नॉलेज पूरा है ऐसा नहीं है, आपको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, पूरा ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। तो हम आज अभी हम चल रहे हैं प्लान के बारे में पूरी जानकारी, इसके बाद हम वर्षा फोरम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम यहीं पर आकर के रुके हुए थे, हम यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में। उसके बाद हमने यहाँ प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में हम यहाँ पर यहाँ तक आए हुए थे पिछली बार। तो यहाँ से आप हम अपना एजुकेशन चालू करते हैं। तो साथियों, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 4 सेगमेंट के हैं। पहला हेल्थ केयर, हेल्थ केयर किसका? लोगों के स्वास्थ्य का। दूसरा पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में क्या क्या आता है? पर्सनल केयर में जो भी आपका चेहरे पे लगाने का, सिर में लगाने का, स्नान करने का, क्रीम, पाउडर, स्नो, शैम्पू, ये सब पर्सनल केयर में आता है। बहुत सारे लोगों को पर्सनल केयर और हेल्थ केयर में अंतर पता नहीं है। तो पर्सनल केयर में जो भी हम बॉडी पे यूज करते हैं, तेल लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, और जो क्रीम लगाते हैं, ये सब पर्सनल केयर में आता है, साबुन वगैरह सब ये पर्सनल केयर में आता है। तीसरा है होम केयर। होम केयर मतलब घर से संबंधित है। होम केयर में क्या क्या आएगा? आपका धनिया आएगा, हल्दी आएगा, मिर्ची आएगा, और अभी एक धनिया, हल्दी, मिर्ची और एक मसाला, अभी 4 आइटम है। और साथ ही साथ हम चाय पत्ती को भी ले सकते हैं। तो ये अपना आता है होम केयर। और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि के, कृषि क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र। इसमें कौन सा आता है? जो भी हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, जैसे रूट बूस्टर, रूट एच गोल्ड और मल्टीप्लेयर। अभी अपने पास में 3 प्रकार के प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के, रूट बूस्टर, रूट एच गोल्ड और मल्टीप्लेयर। ये तीनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। तो ये 4 सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं, इसको आपको याद रखना है। कहीं पर भी आप प्लान शो करते हैं तो आपको बताना होता है कि हमारे पास में 4 सेगमेंट के प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के बारे में एक एक नाम के, एक एक प्रोडक्ट का नाम भी आपको आना चाहिए। तो ये हुआ साथियों। और साथ ही साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बगल में लिखा हुआ है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। कई लोग इस शब्द का उच्चारण भी सही ढंग से नहीं करते। मैं कई बार प्लान शो करते हैं आप लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारी गलतियां निकलती हैं। तो इन गलतियों को सुधार करना ही अपने आप को आगे बढ़ोतरी, अपने आप को बढ़ाने का एक मार्ग होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स यानी कि रिजल्ट उन्मुख प्रोडक्ट, माने रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट। तो इस शब्द का उच्चारण सही करेंगे कि हमारे हर प्रोडक्ट में रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, इसका हमें हमेशा सही उच्चारण करिएगा। आगे चलते हैं। आईडी, आईडी लगाने की जो प्रक्रिया अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि जो पंजीयन है, जो रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज अप्लाई नहीं किया जाता, फ्री है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन। और जैसे, और रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता क्या क्या चीज की पड़ती है?
एक नाम के और दूसरा मोबाइल नंबर। ध्यान आप लोग ये रखिएगा कि मोबाइल नंबर वन टाइम में रजिस्टर्ड होता है, एक मोबाइल नंबर से एक आईडी ही लगती है। नाम कई हो सकते हैं, जैसे रवि कुमार, रवि कुमार कई लोगों के नाम है, लेकिन मोबाइल नंबर एक रवि कुमार पे लग गया तो दूसरे रवि कुमार पे वही मोबाइल नंबर वहां पे नहीं लगेगा, इसलिए एक नाम पर एक मोबाइल नंबर। तो नाम और मोबाइल नंबर से जैसे ही आईडी आप लॉगिन करते हैं, तो आगे हम लॉगिन के प्रोसेस भी बताएंगे आपको, अभी तो खैर प्लान पे चल रहे हैं। तो कम यहाँ पर जैसे ही सॉफ्टवेयर में नाम और मोबाइल नंबर डालते हैं, तो एक आईडी नंबर और एक पासवर्ड नंबर आपको डालने होते हैं। आप जो कॉमन पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 वो डाल करके आप आईडी नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी आपको कोई भी चार्ज नहीं करती, कुछ भी चार्ज नहीं करती, सिर्फ आप नाम और मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो आपका पंजीयन हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अप टू 40% का डिस्काउंट लागू हो जाता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने भर से आप कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट आप नीचे में आप देख पा रहे हैं, ये सभी प्रोडक्ट में आपको अप टू 40%। अप टू क्यों करें? अप टू का मतलब होता है अधिकतम 40% तक। अप टू का मतलब होता है अधिकतम 40% तक, यानी कि किसी प्रोडक्ट में 30% का भी मार्जिन है, किसी प्रोडक्ट में 20% का भी है, किसी में 35 का भी है, और किसी में 40% तक का भी डिस्काउंट है। इसलिए अप टू कहा जाता है उसको। अप टू माने अधिकतम 40% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सभी प्रोडक्ट में 40 है ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप प्लान के दौरान आप लोग बोलते हैं कि सभी प्रोडक्ट में 40% का डिस्काउंट है, तो 40% डिस्काउंट सभी प्रोडक्ट में नहीं है। किसी में 30% भी रहेगा, किसी में 20% भी रहेगा, और किसी में 40% भी रहेगा। इसलिए अप टू कहा जाता है कि हमेशा जब भी प्लान शो करें आप अप टू 40% डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट सिर्फ पंजीयन करा लेते हैं, नाम और मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट चालू हो जाता है। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन में तो आपको ये मिल जाता है लाभ 40% का, लेकिन कंपनी के और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, और भी बहुत सारे इनकम है। उन सारे इनकम को प्राप्त करने के लिए अभी आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी मिला हुआ है, वो आईडी आपका एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है वो। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपको अपनी जो आईडी नंबर मिली हुई है, उस आईडी नंबर को आपको एक्टिवेट कराना होता है। उसको एक्टिवेट को मैं किस प्रकार से बताऊं, यानी कि सक्रिय मोड पे लाना है, जिंदा मोड पे लाना है, तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस। तो एक्टिवेशन के लिए हमारे पास में दो प्रकार के निर्धारित पैकेज बने हुए हैं। एक पैकेज का नाम है सिल्वर और दूसरे पैकेज का नाम है रूबी। ध्यानपूर्वक समझिए। सिल्वर पैकेज कितने का है? 1000 प्लस। ये प्लस का मार्का क्यों लगा है, इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। सिल्वर पैकेज है 1000 प्लस का, और रूबी पैकेज है 2200 रुपए प्लस का। प्रोडक्ट आप अपने पसंद से ले सकते हैं, चॉइस ऑप्शन में देखिए, एनी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी पसंद का अपना, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सस्ता लगता है, उस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हैं 1000 से। इसमें बीबी जनरेट होता है 1000, यानी कि 1000 में 1000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। और ये बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज है ये भी बताऊंगा आगे। आपको जो कमीशन मिलता है इसी बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर मिलता है। और यदि आप सिल्वर पैकेज से अपनी आईडी को जनरेट करते हैं, तो समझ जाइए कि आप इस कंपनी में अधिकतम 4000 रुपया प्रतिदिन का इनकम लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। और यदि इसी आईडी को अगर आप रूबी पैकेज से एक्टिवेट करते हैं, जो कि 2200 रुपए प्लस का है, ये प्लस क्यों है आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन में देखिएगा कि यहाँ पर भी एनी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है, यानी 2200 रुपए मूल्य का कोई भी प्रोडक्ट जो आपने स्क्रीन पे पहले देखा था, अपने हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। और इसमें बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट होता है वो होता है 2000, यानी पैकेज 1000 प्लस का है, 2200 प्लस का है, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा 1000 और 2000। और यदि रूबी पैकेज से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, तो इस कंपनी में आप अधिकतम 5000 रुपए प्रतिदिन इनकम कर सकते हैं। किस प्रकार से इनकम होगा वो प्लान में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप अथराइज हो जाते हैं 5000 रुपए प्रतिदिन इनकम करने के लिए रूबी पैकेज में, और सिल्वर पैकेज में 4000 रुपए प्रतिदिन इनकम करने के लिए।
ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आईडी को अपग्रेड नहीं कर सकते। यदि आपकी आईडी सिल्वर पैकेज से एक्टिवेटेड है तो आप कभी भी अपनी आईडी को रूबी में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। ये वन टाइम एक्टिवेशन प्रोसेस है यहाँ, इसलिए जब भी कभी आईडी को एक्टिवेट कराएं तो सोच समझ करके एक्टिवेट कराएं। कारण यह है कि जब कभी आप 4,000 रुपया कैपेन पे पहुंचेंगे और उस समय आपका बिजनेस कहीं एक्सेस जाएगा तो आप अपनी आईडी को रूबी में 5,000 रुपये पर डे में अपग्रेड नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी आईडी को मैक्सिमम जो पैकेज है, बड़ा वाला पैकेज है, उससे एक्टिवेट कराएं ताकि आपको बड़ा वाला पैकेज मिले। अब आइए यहाँ पे चलते हैं कि 1,000 प्लस और ये 2,200 प्लस, ये प्लस का क्या संबंध है। अब प्लस को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे इसको हम देखते हैं। आईडी तो लग गई नाम और मोबाइल नंबर से। अब उस आईडी को एक्टिवेट करना है सिल्वर पैकेज से। तो आईडी जो जनरेशन होता है वो आईडी, सॉरी वो जनरेशन नहीं, एक्टिवेशन है, वहां पर गलत लिखा गया है। आईडी एक्टिवेशन जो होता है वो एमआरपी पर होता है, ध्यान में रखिएगा। आईडी जो एक्टिवेशन होता है वो एमआरपी पे होता है। तो प्रोडक्ट का जो भी एमआरपी उस बॉटल पे या उस प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, उसी एमआरपी पे परचेस करने पर आईडी एक्टिवेट होता है। अब आगे चलते हैं, एक्टिवेशन किस प्रोडक्ट में कर सकते हैं। एक्टिवेशन हम सिर्फ आयुर्वेद और एग्रीकल्चर दो प्रोडक्ट में कर सकते हैं। आयुर्वेद का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए या एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट ले लीजिए। आप पर्सनल केयर और होम केयर को लेकर के आईडी को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी एक्टिवेशन आयुर्वेद में और एग्रीकल्चर में होता है। तो या तो फिर आयुर्वेद का प्रोडक्ट ले लीजिए, या तो फिर एग्रीकल्चर का ले लीजिए, या तो फिर आयुर्वेद का और एग्रीकल्चर दोनों को मिला करके आप ले सकते हैं, जिससे आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और वो भी किस पर, फर्स्ट टाइम जब आईडी एक्टिवेशन होता है तो उस समय एमआरपी। अब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। सिल्वर पैकेज, अगर आप 1,000 से आईडी एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, एक रेंजवा का मूल्य है वहां पर एमआरपी 600 रुपया है और लीव अप का जो मूल्य है वो 400 रुपये का। तो एमआरपी 600, एमआरपी 400 दोनों मिला दिए कितना हो गया, एमआरपी 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपया का हो गया तो आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें जो बिजनेस वैल्यू मिलेगा वो 1,000। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब ये प्लस आ गया। अब प्लस में इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि आपने पहले में देखा, आपने कि 600 रुपया प्लस 400 रुपया 1,000 रुपया हो गया। अब आपको लगता है कि मुझे लीव ऑफ नहीं चाहिए, उसके जगह पे मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए। आपने रेंजवा लिया 600 का और लीव ऑफ की जगह आपने पाइलोफिट ले लिया। तो पाइलोफिट का रेट है कितना है, एमआरपी 700 रुपया। तो आप लीव ऑफ की जगह क्या ले रहे हैं, पाइलोफिट ले रहे हैं। तो अब आपका मूल्य कितना हो गया, एक्टिवेशन के लिए चार्ज कितना हो गया, 600 प्लस 700, 1,300 रुपये हो गया। अब आपको यहाँ पर 1,300 रुपये पे करना होगा, लेकिन पैकेज आपका रहेगा कौन सा, सिल्वर का ही। इसीलिए यहाँ पर देखिए 300 प्लस हुआ है, 300 प्लस हुआ है, इसीलिए 1,000 प्लस डाला है। बीबी आपका 1,000 ही रहेगा, क्योंकि पैकेज सिल्वर है, सिल्वर पैकेज में 1,000 बीबी बनता है। 1,000 प्लस को मैंने समझाने की कोशिश की। 600 प्लस 700, अगर आपको 1,000 में ही करना है तो आप 600 प्लस 400 से कर सकते हैं, लेकिन आपको लीव अप नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था पाइलोफिट, तो उसका मूल्य 700 रुपये। तो 600 और 700 1,300। अब 1,300 रुपये से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन बिजनेस वालों का आपको मिलेगा 1,000। इसको और इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे सिल्वर पैकेज ही है, 1,000 प्लस है। अब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, एक रूट बूस्टर और एक रूटेज गोल्ड। अब रूट बूस्टर का एमआरपी 600 है, रूटेज गोल्ड का एमआरपी 600 है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना होता है, 1,200। अब आपकी सिल्वर जो पैकेज है वो 1,200 का बन गया। 1,000 प्लस, प्लस में मतलब 200 रुपये प्लस हो गया इसमें। अब बिजनेस वालों आपका 1,000 ही होगा, लेकिन सिल्वर पैकेज ही है वो। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चेंज करते हैं। आप चाहे तो फिक्स 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करने हैं तो जो भी उस प्रोडक्ट का कास्ट होगा वो उस पर ऐड हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं और ये सिल्वर पैकेज की आपकी आईडी लग सकती है। इसको और समझते हैं। अब जैसे देखिए पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एक रेंजवा और एक रूट बूस्टर, यानी कि एक आयुर्वेद का और एक
एग्रीकल्चर का, इन दोनों से भी आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। रेंजवा का मूल्य 600, रूट बूस्टर का 600, 1200 पे एक्टिवेट हो गया। उसके बाद वाला देखिए, आप दो रूट बूस्टर लेकर के भी आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे लिख देखिए, 2 रूटेज गोल्ड लेकर के भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि आप 1000 या 1000 प्लस आयुर्वेद या एग्रीकल्चर दोनों को मिला करके, या प्योर आयुर्वेद या प्योर एग्रीकल्चर, कैसे भी करके आप ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम सिल्वर पैकेज में आपके जो आईडी एक्टिवेशन है वो 1000 का होना चाहिए। और 1000 प्लस में तो फिर जो प्रोडक्ट आपका रेट रहेगा वो उसका एमआरपी काउंट हो जाएगा। इसमें बिजनेस वॉल्यूम आपका जनरेट होता है 1000। सामने वाले व्यक्ति को आप किसी भी पैकेज से आईडी उनकी लगा सकते हैं। अगर वो 2 रूट बूस्टर लेना चाहता है तो 1200 पे करेगा। अगर वो 2 रूटेज गोल्ड लेना चाहता है तो 1200 पे करेगा। अगर एक रेंजवा 1 रूट बूस्टर लेना चाहता है तो 1200 पे करेगा, क्योंकि एमआरपी काउंट। लेकिन उस व्यक्ति का जो आईडी लगेगा 1000 बीबी का लगेगा, क्योंकि सिल्वर पैकेज। और उस सामने वाले व्यक्ति को 4000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा पर डे का। इसी प्रकार हम 2200 को देखते हैं। 2200 में भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एनी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट का ऑप्शन है। अभी हमने एक उदाहरण दिखाया है। अगर बाई दी में कोई व्यक्ति 3 रेंजवा लेता है तो 3 रेंजवा का कीमत कितना हो गया, 1800, और एक लिव अप का कीमत हो गया 400, दोनों को मिला के कितना हो गया 2200। अब फिक्स 2200 पे भी आईडी लगा सकता है। इस प्रकार से अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट आप चयन करते हैं और उसका फिक्स 2200 बैठता है तो उससे आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। यदि आप किसी व्यक्ति का आईडी जनरेट करना चाहते हैं रूबी पैकेज से, और वो प्रोडक्ट का चयन करता है, अगर यही चारों प्रोडक्ट पे चयन करता है तो फिक्स 2200 में उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी। और उसके लिए जो बीबी जनरेट होगा 2000, आपके लिए मतलब बीबी जनरेट होगा 2000 का। लेकिन अगर यहां पर हम इसको देखें कि 2200 प्लस में प्लस कब लगेगा, जब आपका प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति पसंद करता है कि मुझे एक अमृत रस चाहिए, 700 रुपये हो गया। दो रेंजवा चाहिए, 2 रेंजवा का 1200 हो गया। एक रूट बूस्टर चाहिए, अब तीनों चारों का जोड़िए एमआरपी, 7 6 12, 6 6 12, 12 और 6 18, 18 और 7 2500। अब सामने वाले व्यक्तियों को कितना पे करना होगा, 2500 पे करना होगा। लेकिन उस जो बीबी जनरेट होगा 2000 का होगा, और ये हो गया आपका 2200 प्लस। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 रूट बूस्टर और 2 रूटेज गोल्ड से वो ज्वाइन करना चाहता है तो उसको कितना लगेगा, 6 चौक 2400। इसलिए ये अच्छा रूबी में 1000 प्लस हो गया। कॉपी पेस्ट में छूटा हुआ है वो 2200 है, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया है, तो ये 2400 रुपये उसको पे करना होगा। तो इस प्रकार से साथियों अपनी आईडी को इस प्रकार से आप एक्टिवेट कर सकते हैं अलग अलग पैकेज में। अब सिल्वर पैकेज कितना का हुआ, 1000 या 1000 प्लस का। रूबी पैकेज कितना का हुआ, 2200 या 2200 प्लस का। प्रोडक्ट ऑप्शन क्या है, एनी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप चयन कर सकते हैं। इसका एग्रीकल्चर का और आयुर्वेद का। बीबी जनरेट होगा 1000 2000, और कैपिंग मिलेगी 4000 और 5000 रुपये पर डे का। आगे चलते हैं। बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो सिर्फ पंजीयन कराने से क्या मिला, पहला पंजीयन कराने से अप टू 40% का रिटेल प्रॉफिट अपने को प्राप्त होता है। आप चाहे सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर पंजीयन कराने के बाद में आप यहां से डीपी रेट पे प्रोडक्ट उठाइए और आप मार्केट में एमआरपी पे सेल करें। और बीच का जो एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो ये रिटेल प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो इस आधार पे आप जितना चाहे इनकम आपका ले सकते हैं। यहाँ पर कंपनी से उठाइए डीपी रेट पे, मार्केट में एमआरपी पे सेल करिए, बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट है। जैसे उदाहरण के लिए अब रूट बूस्टर का एमआरपी है 600 रुपये, डीपी रेट है 400 रुपये। आप यहाँ से 400 पे प्रोडक्ट उठाइए और मार्केट में 600 में सेल करिए, बीच का डिफरेंस कितना आता है, 200 रुपये का। 1 एकड़ के लिए जब हम 4 पैकेट देते हैं, 2 रूट बूस्टर और 2 रूट एच गोल्ड, अगर चारों का डीपी रेट देखें तो 4 चौक 1600 रुपये। तो 1600 रुपये दे करके आप डीपी रेट पे प्रोडक्ट उठाते हैं, और जब एमआरपी पे सेल करते हैं 600 रुपये के हिसाब से, 6 चौक 2400, डिफरेंस कितना आ रहा है, 800 रुपये का। यदि एक किसान को अगर आप 1 एकड़ के लिए देते हैं तो 4 पैकेट देते हैं, आपको प्रोडक्ट का लागत आया
1600, आपने सेल किया 2400, बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 800 रुपये। एक किसान को 1 एकड़ के लिए देते हैं तो 800 रुपये आपकी अर्निंग होती है। अब सोच करके देखिए, दिन भर में अगर आप घूम घूम करके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, दोस्तों में, जो भी 1 एकड़ के लिए अगर आप सेल आउट कर देते हैं तो 800 रुपया आपके जेब में आ जाता है। यदि आप दिन भर में 2 एकड़ के लिए या 1 एकड़ के हिसाब से 2 किसानों को भी आपने दे दिया, 1600 रुपये आपके जेब में आ गए। अगर 3 एकड़ के लिए सेल आउट कर दिए तो 8 या 2400 रुपये आपके जेब में आ गए। 4 एकड़ के लिए कर दिए तो 8 चौक 3200 रुपये आपके जेब में। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड है, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिटेल प्रॉफिट 1 एकड़ के लिए आप 800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आप कमा सकते हैं। आगे आप नेटवर्किंग नहीं भी करते हैं ना, तब भी आप 800 रुपया 1 एकड़ का बिजनेस करके आप कमा सकते हैं, 800 रुपये प्रतिदिन। अगर महीने का देखें तो लगभग 24,000 रुपये, 8 या 24,000 रुपया प्रतिदिन इनकम कर सकते हैं, छोटा सा काम करके। कि दिन भर घूम घूम करके भी अगर आपने 1 एकड़ का भी अगर आपने सेल आउट कर दिया तो 24,000 रुपये महीने का आपका इनकम कम बनता है। कहीं किसी के दूसरे के यहाँ गुलामी करने के बजाय, किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय, किसी का रेबे और डांट सुनने के बजाय, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लिए काम कर सकते हैं और 24,000 रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं। और बाकी कंपनी के और भी अगर लाभ आपको लेने हैं तो एक्टिवेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम को फॉलो कर। क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है रिटेल प्रॉफिट के अतिरिक्त? ये जो हमने बताया कि अप टू 40% रिटेल प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्वाइनिंग मैचिंग इनकम 20% का, यानी ज्वाइनिंग मैचिंग इनकम का मतलब जिस प्रकार से आप यहाँ पर आते हैं, नाम और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसी प्रकार से आप भी किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, इस अवसर के बारे में बताते हैं, तो उसको भी पंजीयन कराना होगा। जब वो पंजीयन कराता है और अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, लेफ्ट और राइट 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां से मैचिंग इनकम आता है। वो मैचिंग इनकम को हम आगे समझेंगे किस प्रकार से। तो ये 20% का मैचिंग इनकम कंपनी देती है। ये दूसरा इनकम हो गया, दूसरा प्रॉफिट। तीसरा प्रॉफिट क्या है? रीपर्चेस। जब जब भी सामने वाला व्यक्ति दोबारा खरीदी करता है, रीपर्चेस मतलब पुनः खरीदी कहते हैं, जब जब भी दोबारा वो परचेस करता है तब तब आपको इनकम आता है, वो भी 20% का आता है, उसको भी हम आगे समझेंगे। तीसरा प्रॉफिट क्या है? सॉरी, चौथा, आप जो भी आप काम करके दिखाते हैं या जो भी आप काम करते हैं, तो उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक सीमांत दायरा है, जो उस क्राइटेरिया मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। उस क्राइटेरिया को क्रॉस अगर करते जाएंगे तो कंपनी अपनी ओर से आपको अलग से पुरस्कार प्रदान करती है, जिसको हम कहते हैं अवार्ड कहते हैं या रिवार्ड कहते हैं। कि कंपनी का एक निर्धारित टारगेट है, अगर उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी जगह पे, कई ऑफिस में, कई विभागों में इस प्रकार का होता है कि जो कहना चाहिए कि इतना अगर आप काम करके दिखा देते हो तो हम आपको ये पुरस्कार देंगे, इतना अगर आपने टारगेट पूरा कर लिया तो हम आपको टूर पैकेज देंगे, या आपको गोल्ड देंगे, घड़ी देंगे, ये देंगे। इस प्रकार से हर कंपनियों में रहता है और हर प्राइवेट सेक्टर में भी रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी है। तो एक निर्धारित सीमा है, कंपनी ने तय किया हुआ है, उस सीमा तक का अगर आप बिजनेस करके दिखा देते हैं तो कंपनी आपको पुरस्कृत करती है। तो ये जो है आपका ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार है। आपको डोमेस्टिक टूर, पति पत्नी के लिए कपल डोमेस्टिक टूर, फिर विदेश यात्रा में आपका थाईलैंड का टूर, 1 लाख रुपया आपको नगद पुरस्कार, 2.5 लाख रुपया नगद पुरस्कार, एक शानदार एक लग्जरी गाड़ी स्विफ्ट कार, एक दूसरी लग्जरी गाड़ी होंडा सिटी कार, फिर एक फ्लैट है, और फिर 1 करोड़ कैश रिवार्ड। तो ये साथियों, ये सारा चीज आपको पुरस्कार देती है कंपनी। तो कंपनी ने एक लिमिटेशन रखा हुआ है, एक टारगेट रखा हुआ है। अगर उस टारगेट का, या अगर आपके माध्यम से इतना बिजनेस अगर हो जाता है कंपनी का, तो आपको यह पुरस्कार मिलेगा, आप इस पुरस्कार को पाने के पात्र होगा। तो उतना बिजनेस अगर आपने कर लिया तो ये पुरस्कार आपको अलग से मिलता है। इसके अतिरिक्त छोटा छोटा पुरस्कार जो कि प्रत्येक महीना और अलग से, ये अतिरिक्त आपका इनकम है, ये भी आपको मिलता है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो ये जो अवार्ड रिवार्ड है, ये लगभग लगभग 1.8 करोड़ का है, यानी कि 1.25 करोड़। कभी कभी मैं देखता हूँ आप लोग प्लान बताते बताते ना 18 करोड़ बोल देते हैं। 18 करोड़ नहीं है ये, 1.8 करोड़। अब जोड़ करके देखिए ना, थोड़ा सा अपने को भी दिमाग लगाना चाहिए। जोड़ करके देखिए, डोमेस्टिक टूर कितना का हुआ, 5,000 का हुआ। कपल डोमेस्टिक टूर 2 जने के लिए है, तो इसको एक राउंड फिगर में जोड़ रहा हूँ, 10,000 का हुआ, कितना हो गया, 15,000। थाईलैंड का ट्रिप 50,000 का हुआ, तो 50,000 ये और 15,000 वो, 65,000 हो गया। 1 लाख कैश रिवार्ड, टोटल कितना हो गया, 1,65,000। 2.5 लाख कैश रिवार्ड, तो इसको जोड़ लीजिए उसमें, लगभग लगभग 4 लाख के आसपास हो गया। स्विफ्ट कार 10 लाख का, 14 लाख ये हो गया। होंडा सिटी कार लगभग 12-13 लाख का, जोड़ लीजिए 27-28 लाख हो गया। 50 लाख का फ्लैट जोड़ लीजिए, लगभग 1 लाख, सॉरी लगभग 80 लाख का, और 1 करोड़ कैश रिवार्ड, तो 1.8 1 करोड़ 80 लाख। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ये अवार्ड रिवार्ड है। अब आगे प्लान में 18 करोड़ मत बोलिएगा, 1.8 करोड़। तो इस प्रकार से ये अवार्ड रिवार्ड आपको मिलता है। ये आपको अलग से गिफ्ट है कंपनी की ओर से। आप जो बिजनेस करते हैं उसमें 35-20% का मैचिंग तो आता ही है, रीपरचेस में आता है। और उतना टारगेट अगर आपने कंप्लीट कर लिया आप अपने और अपने टीम के माध्यम से, तो आपको फिर ये अलग से कंपनी पुरस्कृत करती है। ये कंपनी खुशी खुशी आपको दे रही है कि आपने हमारे प्रोडक्ट को, इतना प्रोडक्ट आपने सेल करके दिखाया, तो इस कारण हम आपको ये अलग से पुरस्कृत दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं आपको, जिसको हम कहते हैं एमएलएम की भाषा में अवार्ड रिवार्ड कहते हैं। ये पुरस्कार है आपका। तो आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, आगे इसको हम आगे और डिफाइन करेंगे, और टाइम भी हो रहा है। तो मैं एक बार गणेश जी को फिर से इनवाइट करूंगा। ऑडियो चालू है गणेश जी आपका? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बारीकी से आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट साथियों को आपने रूबरू कराया हमारे बिजनेस प्लान से। और वाकई में दोस्तों, बिजनेस प्लान को अगर ध्यान से समझें और अगर हम किसी को बारीकी से बताने का प्रयास करें तो कोई इससे हर कोई व्यक्ति मतलब जुड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि इसकी बारीकियों को हम नहीं बताते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे आचार्य महोदय जी ने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। एक एक चीजों को समझने की बहुत आवश्यकता है। मैंने देखे हैं बहुत सारे पैकेज को लेकर ही दिग्भ्रमित रहते हैं, पैकेज को लेकर। और मैं भी था, एक समय में दिग्भ्रमित था, मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि भाई कि हम 1,000 का है तो 1,000 का सामान ले रहे हैं तो उसी का हमको मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां थी, और आज वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे सर जी ने क्लियर कर दिया। इसी तरीके से अवार्ड रिवार्ड को लेकर भी, सारी चीजों को लेकर हम क्या है, एक औपचारिकता के हिसाब से हम बताते हैं कि आप इतना करेंगे तो ये मिलेगा, उतना करेंगे तो ये मिलेगा। तो ऐसे में नहीं होता है। प्लान को बताना नहीं होता है, प्लान को दिखाना होता है दोस्तों। और प्लान को दिखाने का मतलब ये है कि एक एक चीजों को बारीकी से आपको बताना होता है कि आपको किस किस तरह से किस इनकम आपको प्राप्त होगी, कैसे आपको प्राप्त होगी, और कैसे मिलेगा, किस टाइप का आप वर्क किस टाइप का करेंगे और किस टाइप के आपको ये हासिल होते जाएंगी। ये सारी चीजों को हम बारीकी से बताएंगे, तभी सामने वाले के दिमाग में वो संरचना बनती है उसकी, और वो उससे अपने आप को रिलेट होकर इस प्लान को समझता है हाँ, एक कि मिनट अगर गणेश मैं जी, इस मैं रोकना काम को चाहूंगा आपको। इस तरह से। गणेश जी, मैं 1 मिनट रुकना यस चाहूंगा। सर। एक जरूरी सूचना जो कि मैं भूल गया था, वो जरूरी सूचना ये है कि यस। आप सभी लोग अपना अपना टीडीएस लेने के लिए, अपना अपना टीडीएस लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल तैयार कर लीजिए। अपने सीए के पास जा करके उनको अपना पैन कार्ड नंबर दीजिए, वो आपका फाइल बना देगा, और जो भी टीडीएस यहाँ से 5% जो कटा हुआ है, वो टीडीएस आप लोग ले सकते हैं। ये कंपनी ने आपका जो टीडीएस है गवर्नमेंट के खजाने में जमा कर दिया है, गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया है। और आप लोग अपना इनकम टैक्स फाइल बनवा लीजिए। इनकम टैक्स फाइल बनाने के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं।
जो कि आपको आगे गाड़ी वगैरह फाइनेंस करना है, कार फाइनेंस करना है या और भी मकान फाइनेंस करना है, उसके में इनकम टैक्स फाइल बहुत काम आता है। तो आप लोग अपना इनकम टैक्स फाइल अपने किसी भी सीए के माध्यम से, अगर आपके पास में सीए नहीं है तो हमको बताइए, हमारे सीए के माध्यम से आपका इनकम टैक्स फाइल तैयार करा देंगे। और जो भी आपका इनकम, आपका टीडीएस बना हुआ है, वो टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि जो भी आपका इनकम किया, पूरा का पूरा इनकम आपको मिल जाएगा। तो ये सूचना थी, बताना भूल गया था मैं। और अगर और भी जानकारी चाहिए तो मुझे पर्सनल कॉल करिएगा, तो मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल से और समझा दूंगा। ओके ओके गणेश जी। दुर्गा जी अपना माइक बंद करिए आप। दुर्गा साहू जी अपना माइक म्यूट करिए। ओके गणेश जी। ठीक है सर, ठीक है। तो साथियों, आपने सुना एक और खुशखबरी, जो हमारा टीडीएस करता है 5% का हमारे इनकम से, उस टीडीएस को आज हमारी कंपनी हमको लौटाने जा रही है। लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स की फाइल बनानी पड़ेगी, और वो सीए के पास से बनता है। वहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देने पड़ते हैं, और उसके कुछ फीस होते हैं, मिनिमम फीस होता है। इसको आप सीए के पास जाके जमा करते हैं तो आपकी इनकम टैक्स की फाइल बन जाएगी, और जो भी आपके टीडीएस कट रहे 5%, वो सारे आपको रिटर्न हो जाएंगे आपके खाते में। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इसके पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत पूरे आशा किरण परिवार ग्रुप की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इनकम है। ये हमारे अपने ही पैसे जो कट रहा था वो हमको लौटा रही है कंपनी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर आपके पास पहचान के होंगे तो बिल्कुल आप बनवा सकते हैं, या नहीं तो हमारे कंपनी में जमा करेंगे तो हमारे कंपनी में भी सीए है, उसके माध्यम से सबकी फाइल बन सकती है।